हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन एंड लॉग इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग वापस से लेकर आए हैं नेशनल इनकम पार्ट 3। आ गया नेशनल इनकम का पार्ट 3, जिसके अंदर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर पूरा आपको कवर कराया जाएगा। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड दोनों, आय और व्यय विधि दोनों कराई जाएगी। हमारा जीरो टू हीरो बैच पार्ट 33, जीरो टू हीरो बैच का पार्ट चल रहा है 33 और इनकम मेथड का पार्ट चलेगा 3। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उसे आसानी से क्या हो सके, नेशनल इनकम समझ में आ सके। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नेशनल इनकम बहुत कठिन है। कठिन 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 क्या कठिन? कुछ भी नहीं है कठिन। दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, नेशनल इनकम में दिक्कत है तो कर लो वीडियो ऑन और हो जाओ गॉन। ओ माई गॉड और ओ माई लॉर्ड, है ना। तो चलिए हम चालू करते हैं। हमारा जो है इनकम मेथड चलेगा। सबसे पहला आ गया इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हमारे 4 सेक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेज। लैंड से किराया आता है, लेबर को सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर, पूंजी पर प्रॉफिट मिलता है एंटरप्राइजेज को। इनको जोड़ दिया इनकम मेथड के अंदर, एनडीपी एट एफसी निकल गया। इनको जोड़ दिया इनकम मेथड के अंदर, एनडीपी एट एफसी निकल गया। ठीक है, ये देखो फैक्टर इनकम, इन चारों से जितनी भी इनकम आती है वो हमारी क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फैक्टर इनकम के अंदर वही मैं क्या क्या चीज आती है फैक्टर इनकम के अंदर? फैक्टर इनकम के अंदर आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। इन चारों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इन चारों को हम तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा फैक्टर इनकम निकल कर आएगा, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर फिर उसके बाद देखो हमारा क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसे बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसके अंदर मतलब एक जो कर्मचारी है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे को किसी भी प्रकार की कंपनी से सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, वो सारा का सारा कर्मचारी के पारिश्रमिक के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट मतलब किराया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, रॉयल्टी मतलब लगान, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो ये तीनों हिस्सा नहीं जोड़ते, ये नहीं दे रखा तो ये तीनों हिस्सा जोड़ते हैं। डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश, लाभांश। ठीक है, रिटेन अर्निंग को बोलते हैं अवितरित लाभ और कॉर्पोरेट टैक्स को बोलते हैं निगम कर। ठीक है, मिक्स इनकम को, जो मिश्रित आय होती है वो वाली वैल्यू होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित इनकम, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा एनडीपी एट एफसी निकलता है। मतलब इनकम मेथड के अंदर हमारा सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकलता है इन तीनों को जोड़ने पर। इसके बाद हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? मान लो एनएनपी एट एफसी निकालना है तो इस तीनों के अंदर हम प्लस कर देंगे एनएफ आई ए, तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, वही देखो एनएफ आई ए जुड़ गया तो हमारा एनएनपी एट एफसी आ गया ना। ठीक है, अब देखो प्रिक्वेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय इनकम मेथड से निकालने की कुछ सावधानी होगी, कुछ सावधानियां होगी। क्या होगी सावधानियां? सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूजन सेम विल लीड टू डबल काउंटिंग। अगर सेकंड हैंड गुड्स देखो इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, वेल्थ टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता। समझ में आ गया? वेल्थ टैक्स और सेकंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज जो हम करते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, प्रिक्वेशन ऑफ इनकम मेथड और भी देखो क्या है।
जुए का पैसा इंक्लूड नहीं होगा, लॉटरी का पैसा इंक्लूड नहीं होता, और ट्रांसफर स्कॉलरशिप का पैसा इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद और है वही चीज, देखो कमीशन और ब्रोकरेज ये तो इंक्लूड हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड, ये भी हो जाएगी इंक्लूड, इनकम टैक्स ये इंक्लूड नहीं होती, समझ में आ गया, ये सारी इंक्लूड नहीं होती। क्या चीज, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली, कोई अकेले इंसान का जो प्रॉफिट है ना वो इंक्लूड नहीं होता, कंपनी का प्रॉफिट होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन जब हम कहीं काम करते हैं उसी के बदले का जो पैसा होता है उसे बोलते हैं हम रिटायरमेंट पेंशन। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन होते हैं, जब मान लो दीपक सर बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे की पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से, वो होती है हमारी ओल्ड एज पेंशन, जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल, इसके अंदर हमें ये सारी चीज दे रखी है, क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी पर निकालना है। सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का है, ये देखो ये रहा 2200, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस का है, ये रहा 8000, 22,000 8,000, मिक्स इनकम 26,000। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा ये निकल गया एनडीपी एट एफसी, ये निकालना है, एन से एन पे गए कुछ नहीं हुआ, डोमेस्टिक से गए प्लस करेंगे एनएफआईए, एनएफआईए प्लस होगा, ये देखो एनएफआईए माइनस की वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं माइनस लिख देंगे 100। फिर उसके बाद एफसी से एमपी पर जाएंगे तो एनआईटी क्या होगा, प्लस होगा, एनआईटी देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 7,000 माइनस 1,600 कितना आ गया, प्लस 5,400, प्लस करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा ये देखते हैं, 22,000 और 8,000 30,000, 30,000 और 26,000 कितना हो गया 56,000, 56,000 और ये 5 61,400, 61,400। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, 61,400 आता है। आगे देखते हैं, 56,000 ये आया हमारा एनडीपी एट एफसी, फिर हमने ये सारी प्लस करी, फॉर्मूला वगैरह 61,300 आ रहा है। कैलकुलेशन में मैंने बोला ना हो सकती है दिक्कत हो जाए, तो कैलकुलेशन जरूर देख लेना, हमने 100 माइनस नहीं करा था। ठीक है, हमने यहां पर ये जो माइनस एनएफआई की वैल्यू है हमने ये 100 नहीं करा था, वो देख लेना एक बार। ठीक है, मैंने बोला ना कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। अब ये देखना दोबारा, कैलकुलेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, क्या निकालना है, एनडीपी एट एमपी निकालना है। ये तो है ये हमारे पास, एनडीपी एट एफसी है हमारे पास। ठीक है, चेंज करेंगे, एन से एन पे कुछ नहीं हुआ, डोमेस्टिक डोमेस्टिक पे कुछ नहीं हुआ, एफ से पे तो प्लस होगा एनआईटी। देखो वेजेस और सैलरी का, जब वेजेस और सैलरी की बात करी जाएगी तो देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, इसके अंदर नहीं है, तो ये 400 प्लस हो गया। नेट कैपिटल फॉर्मेशन ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी नहीं पढ़ा है मैंने। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये भी नहीं पढ़ा है मैंने। डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा तो नहीं जुड़ेगा, एम्प्लॉयर का होगा तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर रेंट और इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ये भी जुड़ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है। प्रॉफिट ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और मिक्स इनकम दे रखी है, नहीं दे रखी मिक्स इनकम।
मिक्स इनकम नहीं दे रखी, मिक्स इनकम नहीं दे रखी, तो वो नहीं जोड़ेंगे। जो चीज दे रखी है वही जोड़ देंगे। अब देखो 400 और 600 1000, 8 और 5 13, 1000 1330 हुआ एनडीपीएट एफसी। फिर उसके अंदर हम एनआईटी क्या करते हैं, प्लस है 1340। हो सकता है गलत हो जाए, एनएनपी एनएनपी एनडीपी एनडीपी कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक, ठीक है। तो प्लस कर देंगे हमारा ये 10 एनआईटी वाला, यहां 1330 प्लस 10 1340, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में बोल रहा हूं गलती हो सकती है, आगे देखें। ये देखो 1340 है ना, ये देखो हमारा 1340। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1340 ही निकाल कर दिखाया, वही 1330 प्लस 10 1340 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है और कमेंट करके आंसर बताना है कितना आएगा, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करके आंसर बताओ जल्दी। ये भी क्वेश्चन तुम्हें करना है, देखो हमने ये मेथड कर लिए, ठीक है। हमने ये वाला मेथड कंप्लीट कर लिया, ये वाला मेथड कंप्लीट कर लिया। एक्सपेंडिचर मेथड का देखते हैं वो कहां पर है, उसका एक्सपेंडिचर मेथड। देखो आ गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड मतलब व्यय विधि। एक देश की इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो कुछ खर्चा करेंगे, उस खर्चे को अगर प्लस कर देंगे तो टोटल खर्चा पता लगा, जितने हम खर्च करेंगे उतनी ही किसी की इनकम होगी, तो नेशनल इनकम वो निकल जाएगी, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड मतलब व्यय विधि का वर्गीकरण, व्यय विधि का वर्गीकरण। इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन मतलब निजी अंतिम उपभोग, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन सरकारी अंतिम उपभोग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब निवेश व्यय, क्योंकि जो निवेश है वो भी तो खर्चा ही कहलाता है, और नेट एक्सपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट, यहां से हमने क्या करा, विदेश में सामान एक्सपोर्ट करा दिया, तो नेट एक्सपोर्ट। जब हम सामान नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराते हैं ना, तो वो आ गया। अब देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल, हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल हो या सरकार हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबके द्वारा जो सामान एक्सपेंस करा जाता है, पैसा एक्सपेंस करा जाता है, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेस, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेस, ठीक है। एक्सपेंडिचर नॉन करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी प्रकार का खर्चा हो, चाहे विदेश में खर्चा करो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करे, ड्यूरेबल पे करे, सेल्फ पर करे या ऑनर पर, किसी भी प्रकार का खर्चा है, किसी भी प्रकार का खर्चा तो सामान बनाने के लिए, सर्विस बनाने के लिए करा जा रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना हिंदी वाले। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट, सरकार ने खर्चा करा एम्प्लॉय को, एब्रॉड में खर्चा करा सरकार ने, और डोमेस्टिक में खर्चा करा, मतलब सरकार ने खर्चा करा वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड की क्लासिफिकेशन चल रही है। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट हो, ये सारी चीज हो, ये सारी चीज हो, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें फॉर्मूला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दीपक सर हैं, दीपक सर बहुत बेहतरीन सर हैं। ये देखो किस तरीके से कराएंगे आपको, आप बस देखो फॉर्मूला कराने का तरीका। देखो हम बात कर रहे हैं
एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। ध्यान देना, समझना, फॉर्मूला समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। जब जीडीपी एट एमपी निकालेंगे तो इसके अंदर क्या चीज, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। हिंदी में बोलते हैं प्राइवेट को निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। हमने ये सारी चीज, नेट एक्सपोर्ट मतलब शुद्ध निर्यात, हमने ये सारी चीज हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से, व्यय विधि से हमारा जीडीपी एट एमपी निकला। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो डिपेंड होता है वो डाटा के ऊपर होता है। मान लो डाटा के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक, यहां पर डोमेस्टिक के बाद यहां पर फिक्स्ड लिख दे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख दे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख दे, तो क्या करोगे तुम, तो तुम करोगे इसके अंदर प्लस, इसके अंदर प्लस करोगे चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। समझ में आया? ठीक है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण हिंदी में लिखा जाए सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण आ जाए तो फिक्स आ जाए तो तुम्हें चेंज इन स्टॉक प्लस करना है। समझ में आया? सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण चेंज इन स्टॉक क्या करना है, प्लस करना है। और अगर इस ग्रॉस की जगह नेट आ जाए, इस ग्रॉस की जगह नेट आ जाए, या तो तुम यहां पर जी की जगह फिर एन बना दो, या इस ग्रॉस की जगह नेट आ जाए तो इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, जो तुम्हें आता है चेंज करना। समझ में आया? ये जी है, इधर ग्रॉस है, और यहां पर ग्रॉस था तो सब कुछ ठीक था। क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह नेट दे दिया और यहां पहले से ग्रॉस लिखा हुआ था और हमें ग्रॉस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट एन दे रखा है तो एन करो तो सवाल आसान हो जाता है। यहां पर ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है तो यहां पर ग्रॉस की जगह एन कर दो। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे दे, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे दे तो माइनस करोगे नेट इंपोर्ट। समझ में आया? ठीक है, मतलब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट जुड़ता है तो हमारा ये निकलता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। अगर जोड़ेंगे तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आएगा। लेकिन सकल घरेलू पूंजी निर्माण की जगह सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, स्थिर पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, तो हम चेंज इन स्टॉक इसके अंदर स्टॉक में परिवर्तन प्लस करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ग्रॉस की जगह नेट लिखा हुआ है तो यहां पर जी की जगह हम क्या कर देंगे, एन बना देंगे। समझ में आई? ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो वही चीज आ गई, वही चीज आ गई। फिक्स लिखा हुआ है ना, फिक्स लिखा हुआ है। देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया। समझ में आया? अगर फिक्स लिखा हुआ हो तो चेंज इन स्टॉक प्लस होगा। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल आ जाए
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स आ जाए, स्थिर आ जाए, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण कुछ आ जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिफरेंस फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वही चीज बार बार बोली गई है, ये अलग है फिक्स्ड से, क्योंकि इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक को प्लस करा जाता है। समझ में आया? ये देखो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की फॉर्मूला कैसे निकलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, समझ में आया? नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर नेट इंपोर्ट लिख जाए तो ये सारी चीज जो प्लस होती है ये वाली वैल्यू की जगह क्या हो जाएगी, नेट इंपोर्ट आ जाएगी और वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो हमारा डेप्रिसिएशन जीडीपी एट एमपी हमने निकाला सबसे पहले। इस वाले मेथड के अंदर सबसे पहले इन तीनों को जोड़ते हैं तो जीडीपी एट एमपी निकलता है। एनडीपी एट एमपी निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। एनडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी निकालना है तो एनआईटी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनडीपी एट एफसी से एनएफआई निकालना है तो हम ये क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमारा नेशनल इनकम निकल गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी निकाली, जीडीपी एट एमपी से बोला कि नेशनल इनकम निकालो तो एनएनपी एट एफसी निकालो। हमने सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकाला क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारा यही निकलेगा। फिर ग्रॉस से नेट पर जाना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो प्लस करेंगे एनएफआईए। एमपी से एफसी पर जाना है तो माइनस करेंगे एनआईटी। ये देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। समझ में? डायरेक्ट जीडीपी एट एमपी से डायरेक्ट भी सवाल निकाल सकते हो। तो समझो हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है उसके अंदर हम सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं या जीवीए एट एमपी निकालते हैं। जो हमारा इनकम मेथड है उसके अंदर हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले उसके अंदर हम लोग एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। और जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसके अंदर हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। उसके बाद चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। तो हमारे तीनों मेथड के फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, हम तीनों मेथड के हमें सवाल भी करने हैं, अच्छे तरीके से सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो हमारा तीनों मेथड का नेशनल इनकम खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को यहां से सारे फॉर्मूले सही से कॉपी में लिख कर लिखने हैं। कल हम दोबारा नेशनल इनकम की लास्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे, पार्ट 4। उसके अंदर तीनों मेथड के हमारे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाएगी, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।